वाची प्रतिष्ठिता मनो मे वाची प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रनेना हितेना होरात्रां संददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के तृतीय अध्याय के प्रथम खंड की तृतीय कंडिका के अंतिम वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म यह अंतिम वाक्य है। इसके विषय में टीका में वेदांत विचारकों के अलग अलग दो मत बताए गए। एक वेदांत विचारक मत के अनुसार कोयम आत्मा से लेकर के प्रज्ञा प्रतिष्ठा यहाँ तक के ग्रंथ से त्वम पदार्थ शोधन हुआ ये मानते हैं, तो उस पक्ष में प्रज्ञानम ब्रह्म यह वाक्य शोधित त्वमर्थ जो निर्विशेष चेतन के रूप में निश्चित हुआ, उसकी निर्विशेषता का समर्थक मात्र है। प्रज्ञानम ब्रह्म में प्रज्ञानम शब्द का अर्थ निकलेगा निर्विशेषम चेतनम, निर्विकार चेतनम, और वो निरुपाधिक चेतन निर्विशेष है, ये बताएगा ब्रह्म शब्द। क्योंकि ब्रह्म शब्द का यौगिक अर्थ निरतिशय महान वस्तु को बताता है, और निरतिशय महान वस्तु है निर्विशेष चेतन। जो सविशेष होगी, सोपाधिक वस्तु होगी, वह निरतिशय महान नहीं कहलाएगी, सापेक्ष महान होगी। और दूसरे मतानुसार प्रज्ञानम ब्रह्म यह महावाक्य है। त्वम पदार्थ शोधन कोयम से लेकर के सर्व येते सर्वे देवा यहाँ तक के ग्रंथ से हुआ। ये ग्रंथ बताता है कि तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वमर्थ निर्विशेष चेतन है, साक्षी है। और इमानी च पंचभूतानि से लेकर के प्रज्ञा प्रतिष्ठा तक के ग्रंथ से निर्विशेष पदार्थ के रूप में, निर्विशेष चेतन के रूप में
तत्पदार्थ का निर्धारण हुआ। और निर्धारित तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ स्वरूपतः एक है, इनका ऐक्य रूप संबंध बताने वाला प्रज्ञानम ब्रह्म ये महावाक्य है दूसरे मतानुसार। तो इस वाक्य में व्याख्यान में कहाँ भेद है उसे टीका में टीकाकार ने बता दिया था, और कहाँ समानता है उसे भी स्पष्ट कर रहे हैं। तो केवल ये जो ब्रह्म पद का अर्थ बताते समय प्रत्यस्तमित सर्व उपाधि विशेषम यह प्रथम पद था, इसके व्याख्यान से लेकर के बाकी सब समानता है, और इतनी ही विषमता है कि कहाँ से कहाँ तक का ग्रंथ त्वम पदार्थ शोधनात्मक है, कहाँ से कहाँ तक का ग्रंथ तत्पदार्थ शोधनात्मक है। ये सब चर्चा पहले टीका में आ चुकी है। शांतम शब्द ने बताया कि ब्रह्म यानी शोधित तदर्थ कहो या शोधित त्वमर्थ कहो, ये निरतिशय आनंद स्वरूप है। निरतिशय आनंद रूपता का ज्ञापक प्रमाण बताया गया। ये जो है आपका नेति नेति इत्यादि ने निर्विशेषता बताई, और ये तो वाचो निवर्तन्ते आनंदम ब्रह्मणो विद्वान यह श्रुति ज्ञापक है शांत शब्द से परिलक्षित निरतिशय आनंद रूपता में। किसके निरतिशय आनंद रूपता में ज्ञापक है? प्रज्ञान पदार्थ के। प्रज्ञान पदार्थ निर्विशेष आनंद स्वरूप है। ये तो वाचो निवर्तन्ते आनंदम ब्रह्मणो विद्वान इत्यादि श्रुति से निश्चित होगा। अब ये जो है तद अत्यंत विशुद्ध यहाँ से लेकर के आगे वाले ग्रंथ तक बताया जा रहा है। जो निर्विशेष है वही उपाधि संबंध से सविशेष होता है, उसका सविशेष स्वरूप औपाधिक यानी कल्पित है, और वो कल्पित स्वरूप भी विशेषतांश में है। तो माया उपाधिक चैतन्य को माना गया ईश्वर संज्ञ को, तो और हिरण्यगर्भ अंतर्यामी संज्ञक माना गया उस कारण उपाधि के परामर्शक, कारण उपाधि का परामर्शक अव्याकृत शब्द, और उस कारण उपाधि के प्रवर्तक बनने से प्रज्ञान का ही अंतर्यामी नाम आ जाता है। वही स्थूल जगत के हेतुभूत सूक्ष्म समष्टि बुद्धि का प्रवर्तक बन जाता है, तो हिरण्यगर्भ नामक बन जाता है। और वही आपका बन जाता है अंड उपाधिक होता है तो विराड, और फिर अंडांतर्गत जो पिंड है उस अभिमानी वाला होता है तो प्रजापति, उसमें अभिव्यक्त जो अग्न्यादि देवता है समष्टि, उन उपाधियों में अभिमान करने से अग्न्यादि देवता इस नाम वाला हो जाता है। ये सब बातें समष्टि के विषय में बताई गई। तत्पदार्थ के विषय में एक ही प्रज्ञान सविशेष तत्पद वाच्यार्थ भी बन जाता है, और तथा विशेष शरीर उपाधिषु अपि, इसने बताया कि वेष्टि शरीर जो हैं उनमें भी रह करके उपाधि वाला हो जाता है, उनमें अभिमान वाला हो जाता है, तो बन जाता है मनुष्य देवता तिर्यंग आदि नाम वाला विशेषता वाला भी। इस प्रकार ये ब्रह्म के ब्रह्मा से लेकर के
निर्विशेष चेतन के कहो या ब्रह्म के कहो, ये नाम आ जाते हैं और उनका जो अपना अपना उपाधिकृत रूप है वह रूप आ जाता है। इसे ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु तत्तन नाम रूप लाभो ब्रह्मण, इससे बताया है। इसमें फिर तदेव च एकम स्वरूपाधि भेद भिन्नम सर्वैः प्राणिभिः तार्किकैश्च, इसका विचार हम लोगों को करना है। तो इस ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु के अवतरण में लिखा था, यहाँ उपसंहार हो रहा है, व्याख्यात अर्थ का उपसंहार। यहाँ ब्रह्मादि में ब्रह्मादि शब्द के पहले एवं शब्द का टीकाकार ने कहा था अन्वय कर लेना, शेष कर लेना। तो एवं ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु तत्तन नाम रूप लाभो ब्रह्मण, ऐसा वाक्य बनेगा। एवं यानी उक्त प्रकार है ना। अब ये जो तदेव च एकम स्वरूपाधि भेद भिन्नम वाक्य है, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि ननु सांख्यादिभीर जीवानाम एव नानात्वम उच्यते, अन्यश्च जीव ईश्वर नानात्वम। यहाँ पूर्ण विराम है क्या श्रृंगेरी की पुस्तक में? जीवेश्वर नानात्वम के पास में तो सांख्यादि भी, तो सांख्य और आदि शब्द से सांख्यों के साथ योगी अन्य जो निरीश्वरवादी हैं उनको लेना। तो सांख्य और आदि शब्द से ग्राह्य अन्य निरीश्वरवादी ये जीवानाम एव, तो जीवों का ही स्वरूपतः नानात्व यानी भेद बताते हैं। एक नहीं है, ये अलग अलग है। और अन्यश्च, इसमें अन्य इस तृतीयांत शब्द से लेना जो शेश्वरवादी हैं, वे शेश्वरवादी जीव ईश्वर नानात्वम उच्यते के साथ ये करना। ये जो नानात्वम के पास वाला, नानात्वम के पास तो उच्यते, नानात्वम उच्यते के पास में वो है पूर्ण विराम। कहाँ है पूर्ण विराम? ठीक, कैलाश में जैसा है ऐसा ही श्रृंगेरी में है, श्रृंगेरी वाले में। आगे जो आहु ये कर्तृवाची प्रयोग किया है ना, या तो सांख्यादि भीर जीवानाम नानात्वम एव जीवानाम एव नानात्वम उच्यते, यहाँ तो कर्मणि प्रयोग है इसलिए ठीक है, सांख्यादि में तृतीया। और इधर जो है आपके अन्यश्च में तृतीया न होकर के अन्य, ये प्रथमा बहुवचन होता। तो ये वाक्य बनता आहु, इसके साथ क्रियापद एक हो जाता। इस आहु क्रियापद के साथ कर्तृत्व रूपेण अन्वय आपके अन्यश्च का नहीं लगेगा ना, या तो प्रथमा बहुवचन होता। तो अन्य जीवेश्वर नानात्वम जगत कारणत्वंच अन्यथा अन्यथापि आहु, ऐसा अर्थ निकलता। ये अन्वय होता, कर्ता होता अन्य शब्द का अर्थ। तो जो बाकी हैं जीव ईश्वर नानात्ववादी, तो हमको तो ये लगता है कि ये
जीव ईश्वर नानात्वम, यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए। उच्चते का जो कर्ता होगा वो अन्य होगा, और अन्य शब्द से लिया जाएगा शेश्वरवादी विचारक। तो वे जीव ईश्वर का भेद मानते हैं, ये अर्थ निकलेगा, बताते हैं। और जगत कारणत्वंच अन्यथा अन्यथा आहु, इसका कर्ता हो जाएगा ये सब सर्वे, यानी शेश्वर कारणवादी भी और निरीश्वर कारणवादी भी। सांख्य भी तो जगत का कारण बताते हैं प्रधान को, और सांख्य से अतिरिक्त अनीश्वरवादी वो नास्तिक हो जाएंगे। बौद्ध वो विज्ञान आदि को मानेंगे जगत का कारण, आलय विज्ञान, प्रवृत्ति विज्ञान, विज्ञानवादी बौद्ध। माध्यमिक कहेंगे शून्य को, जैनी अपने मतानुसार बताएंगे। तो चारवाक जो है वो भूतों को ही मानेंगे, आकाश आदि चार भूत हैं, वही उसी से जगत बनता है चारवाकों के मत में। ये सब अनीश्वरवादी है ना। तो अनीश्वरवादी भी जगत कारणम च अन्यथा अन्यथा आहु, ऐसा अन्वय निकल होगा। तो उस समय फिर तेच सर्वे ऐसा अध्याय करना पड़ेगा। ये सब लोग, चाहे वो निरीश्वरवादी हो या शेश्वरवादी हो, वे जगत के कारण का स्वरूप भी अलग अलग बताते हैं। शेश्वरवादियों में भी वैशेषिक और न्यायिक कहेंगे कि जगत का कारण परमाणु है। शेश्वर सांख्य भी प्रधान को कहेंगे, योगी शेश्वर सांख्य कहलाते हैं। मीमांसक कर्म को बताएंगे, तो आपके जो है वेदांती ब्रह्म को ही जगत का कारण बताएंगे। इस प्रकार ये जगत के कारण के रूप में भी अन्यथा अन्यथा आहु। तो यहाँ आहु के कर्ता के रूप में अध्याय करना पड़ेगा ये ते सर्वे। और जीवेश्वर नानात्वम उच्चते, ये एक अलग वाक्य रहेगा। ऐसे 3 वाक्य करने पड़ेंगे। और यदि 2 ही वाक्य हैं तो अन्यश्च, ये तृतीया थोड़ी अन्वय नहीं हो पा रहा है आहु क्रिया के साथ। आगे हैं टीका में तदेव के ही अवतरण के रूप में कि तत्कथम एकस्यैव ब्रह्मणो नाना रूपत्वम अत आह तदेव च एकम इति। तो कथम एकस्यैव ब्रह्मणो नाना रूपत्वम, तो एक ही ब्रह्म में नाना रूपत्व कैसे हैं। एकस्यैव ब्रह्मणः नाना रूपत्वम कथम, तो ब्रह्म तो एक है, उसमें जीव रूपता, और वेदांत मत के अनुसार तो अद्वैतवाद है ना, एक ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो उसमें फिर अनेक जीव कहाँ से आ गए, और जीव और ईश्वर ये दोनों भी, ईश्वर भी कहाँ से उपस्थित हुआ जीव के साथ। और जगत के कारण के रूप में बताए जाने वाले जो आपके परमाणु आदि हैं, तार्किक आदि के द्वारा बताए जाने वाले, ये सब कहाँ से आए जब एक ब्रह्म है। तो ये हो गई आशंका कि सांख्यादि का क्या नाम, तत्कथम एकस्यैव ब्रह्मणो नाना रूपत्वम, तो एक ब्रह्म है, तो सांख्यादि के द्वारा अनेक जीववाद और प्रधान
और उनका परिणाम महत्त्व आदि ये सब जो है बताए जाते हैं, वे कैसे हुए। एकस्यैव ब्रह्मणो नाना रूपत्वं कथम, यानी भेदः कथम, नाना रूपत्व है भेद। इस प्रकार की आशंका का समाधान करने के लिए कहते हैं अत आह तदेव च एकम। तो भाष्य में है तदेव च एकम सर्वोपाधि भेद भिन्नम सर्वैः प्राणिभिः तार्किकैश्च सर्व प्रकारेण ज्ञायते विकल्प्यते च अनेकधा। तो सर्व उपाधि भेद भिन्नम, तो समस्त उपाधि का आपस में एक दूसरे से भेद है। ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत जो कार्यकरण संघात, ये परस्पर विलक्षण है, भिन्न भिन्न है, यही उपाधि है। सर्व उपाधि शब्द से लीजिए कार्यकरण संघात रूप उपाधि को, और उधर सूक्ष्म उपाधि भी सूक्ष्म भूत हैं तो स्थूल भूत हैं और अव्याकृत हैं, ये सब है उपाधियां। और इन उपाधि के द्वारा जो भेद होता है, उपाधियों का जो परस्पर भेद है, उसे कहा जाएगा सर्वोपाधि भेद। और उस भेद के कारण एक ही ब्रह्म कहो या प्रज्ञान कहो, भिन्न भिन्न सा प्रतीत हो रहा है। तो सर्व उपाधि भेदई ही भिन्नम एकम एव ब्रह्म, ऐसा अन्वय करना। तो एक ही ब्रह्म अलग अलग उपाधि के कारण अलग अलग प्रतीत हो रहा है। ये कहते हैं कि सर्वैः प्राणी भी ही ज्ञायते विकल्प्यते च अनेकधा। तो सभी जो प्राणी हैं, प्राणी शब्द से लेना लौकिक जन, और तार्किक इससे लेना विचारकों को। तो ये विचारक भी एक ब्रह्म को ही अलग अलग उपाधियों के कारण अलग अलग सा जानते हैं और अलग अलग सा जगत के कारण के रूप में वर्णन करते हैं। तो सर्व प्रकारेण में सर्व प्रकार का अर्थ है मनुष्य, देवता, पक्षी आदि तत्तद उपाधि रूप ही उन उपाधियों में रहने वाला जो प्रकार है यानी विशेष है, उन विशेषों वाला समझते हैं। सर्व प्रकारेण का अर्थ है सर्व विशेषेण युक्त ब्रह्म को समझ लेते हैं। और अनेकधा विकल्प्यते का अर्थ निकलना जगत कारण के रूप में अनेकधा कल्पना करते हैं अपने अपने संस्कार के अनुसार। अब ये जो तदेव से लेकर के अनेकधा यहाँ तक का वाक्य है, इसने ये बताया ब्रह्म एक है, उपाधि के कारण मनुष्यादि रूप प्रतीत हो रहा है, और वही एक ब्रह्म अलग अलग उपाधि को लेकर के जगत के कारण के रूप में भी भिन्न भिन्न के रूप में बताया जा रहा है। इस अर्थ का ज्ञापक स्मृति प्रमाण बताया जा रहा है एतम एके इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में कि अस्मिन् अर्थे प्रमाणम आह एतम एक इति। तो एतम एके का मतलब अस्मिन् अर्थे प्रमाणम आह, इसमें अस्मिन् अर्थ शब्द से लेना जो तदेव से लेकर के अनेकधा यहाँ तक के वाक्य का अर्थ बताया गया है, इस अर्थ को अस्मिन् अर्थ शब्द से लेना। और इस अर्थ में प्रमाण बताया जा रहा है मनुस्मृति का वाक्य एतम एके वदन्त्यग्निम मनुमन्ये प्रजापतिम इंद्रमेके अपरे प्राण मपरे ब्रह्म शाश्वतम इत्याद्या स्मृति। ये स्मृति मनुस्मृति इसमें प्रमाण है। तो एतम यानी आत्मानम, ये जो एक आत्मा है
जैसे ऐत्रेय उपनिषद के उपक्रम में आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत, इस वाक्य से सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित चेतन के रूप में बताया गया। उसे यहाँ पर मनुस्मृतिस्थ एतम शब्द से लेना। तो एतम आत्मानम, ये के यानी कुछ विचारक अग्निम वदंती, इसी को अग्नि कहते हैं। तो अन्य विचारक कहते हैं, तो अन्य मनुम एतम मनुम वदंती, ये वदंती क्रियापद को इधर भी ले लेना। तो इसी को कुछ लोग मनु कहते हैं। तो अन्य एतम प्रजापतिम वदंती, तो कुछ लोग कहते हैं कि यही प्रजापति है। तो कुछ लोग ये के इंद्रम येतम इंद्रम वदंती, ऐसा वदंती क्रियापद को इधर भी ले आना, प्रत्येक के साथ जोड़ देना। तो कुछ लोग इसी आत्मा को इंद्र नाम से कहते हैं और अपरे एतम प्राणम वदंती, ऐसा अन्वय करना। फिर दूसरा एक अपरे शब्द है, तो अपरे एतम ब्रह्म शाश्वतम ब्रह्म वदंती। तो कितने पक्ष हुए? अग्नि, मनु, प्रजापति, इंद्र, प्राण और शाश्वत ब्रह्म, 6 पक्ष हैं। इसलिए 6 यहाँ पर सर्वनाम होंगे। ये के एक है, तो अन्य ये दूसरा है, तीसरा ये के है, चौथा अपरे है, पांचवा फिर अपरे है और छठवा है अपरे। 2 बार अपरे अपरे है ना, 2 अपरे शब्द हैं और 2 ये के शब्द हैं और एक अन्य शब्द है। ऐसे कितने हुए? ये के अन्य, फिर ये के अपरे अपरे, 4 ही पक्ष है क्या? ये के एतम अग्निम वदंती एक वाक्य हुआ, ये ते अन्य मनुम वदंती, ये ते अपरे क्या नाम है प्रजापतिम वदंती, फिर इंद्र है। 6 पक्ष हैं कुल। तो अन्य दिया है ना, या 2 बार 2 ये कर सकते हैं, उसको मनु के साथ भी और प्रजापति के साथ भी लगा सकते हैं। मनुम वदंती और प्रजापतिम वदंती। इन दोनों के साथ भी अन्य शब्द का अन्वय किया जा सकता है देली दीप न्याय से। तो इस प्रकार ये आपकी तृतीय कंडिका का व्याख्यान संपन्न होता है। तो चतुर्थ कंडिका है, चतुर्थ कंडिका का क्या हुआ? 7 नंबर, 4 नंबर कंडिका। तो मैंने क्या कहा था? तो 4 नंबर कंडिका की अवतरण टीका है। व्रत कथन पूर्वक टीकाकार अवतरण लिखते हैं। एवं तावत कोयम आत्मा इति आरभ्य प्रज्ञानम ब्रह्म इति अंतेन विचार पुरस्सरम आत्मतत्वम निर्धारितम।
तो ये कहते हैं इस अध्याय के प्रारंभ में कोयम आत्मा यहाँ से प्रारंभ करके प्रज्ञानम ब्रह्म यहाँ तक के ग्रंथ से यानी 3 कंडिकाओं से क्या हुआ, तो विचार पूर्वक आत्मा के वास्तविक स्वरूप का निर्धारण हुआ। ये व्रत कथन है। आत्मा करण संघातात्मक प्राण व्यतिरिक्त संज्ञानादि सर्वांतःकरण वृत्त्यतिरिक्त तद अनुगत स्वप्रकाशः सर्व शरीरेषु एकः सर्व प्रपंचाधिष्ठान भूतो अद्वितीयः प्रज्ञानम ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव इति। ये विचार का प्रकार बताया गया। यानी इस विचार पूर्वक आत्मा के वास्तविक स्वरूप का निर्धारण हुआ। कि आत्मा कैसा है, तो कहते हैं आत्मा कार्यकरण संघातात्मक जो प्राण, उस प्राण से व्यतिरिक्त हैं। पहले विचार किया ना कि शरीर में जो प्रविष्ट है वह आत्मा है, प्रवेश करता। फिर विचार करते करते जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती गई तो उनको निर्धारण, ये संशय हुआ कि शरीर में प्रविष्ट तो 2 हैं, एक प्रपद द्वारा प्रविष्ट प्राण और दूसरा मूर्धा से प्रविष्ट चेतन। तो इन 2 में से आत्मा कौन होगा? तो फिर प्राण का तो कर्णत्वेन रूपेण निर्धारण हुआ, कर्ण होने से वो अनात्मा निश्चित हो जाएगा। तो उस अनात्मा रूप कर्ण संघातात्मक आत्मा होने से, क्या प्राण होने से, कर्ण संघात है कर्ण समूह, तदात्मक प्राण होने से वो अनात्मा हुआ। और उससे अतिरिक्त आत्मा है, वो हुआ मूर्धा से प्रविष्ट चेतन। इस प्रकार विचार उन्होंने किया। और संज्ञानादि सर्वांतःकरण वृत्ति अतिरिक्त, तो ये कहा गया था प्रज्ञा सर्वाणि एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। ये सब संज्ञानम आज्ञानम से लेकर के वश तक जो अंतःकरण की 16 वृत्तियां वहां पर बताई गई थी, उनको उपलक्षण मान करके और भी वृत्तियां जितनी भी अंतःकरण की है उनका ये संज्ञानादि नाम है। और इन संज्ञानादि शब्दों से बताई गई अंतःकरण वृत्तियां आत्मा की साक्ष्य है और आत्मा इनका साक्षी है, यानी दृश्य कोटि में आ गई। तो संज्ञानादि जो समस्त अंतःकरण की वृत्तियां हैं वे दृश्य होने से और आत्मा दृक् होने से, दृष्टा होने से इन वृत्तियों से भी अतिरिक्त है। अपनी दृश्य कहो साक्ष्य कहो अंतःकरण वृत्तियों से अतिरिक्त आत्मा है, यह भी निश्चित हुआ। ऐसा उन्होंने विचार किया है। फिर तद अनुगतः स्वप्रकाशः, तो तद अनुगत में तत्शब्द से लेना अंतःकरण वृत्तियों को, और अंतःकरण वृत्तियों में साक्षी के रूप में ये दृश्य है, तो साक्षी के रूप में दृष्टा के रूप में अनुगत है, यानी अन्वित है। इनके सत्ता स्फूर्ति प्रदायक के रूप में इनके अंदर अनुगत है। और स्वयं अंतःकरण वृत्तियों का जो साक्षी है वह किसी अन्य से प्रकाशमान नहीं है, अपितु स्वप्रकाश है। इसलिए स्वप्रकाशः सर्व शरीरेषु एकः, एष ब्रह्म इत्यादि वाक्य इसी के लिए था कि समस्त कार्यक्रम संघात में ये स्वयं प्रकाश
चेतन आत्मा स्वतः एक है। उपाधि के कारण, शरीरों के कारण अलग अलग सा प्रतीत होने पर भी वह स्वरूपतः अलग नहीं है, उसमें औपाधिक भेद है। इसलिए सर्व शरीरेषु एकः और सर्व प्रपंचाधिष्ठान भूतः इमानि च पंचभूतानि से लेकर के प्रज्ञा प्रतिष्ठा यहाँ तक के वाक्यों के द्वारा जगत अधिष्ठान के रूप में बताया गया इसी आत्मा को। तो सर्व प्रपंच अधिष्ठान भूतः और अद्वितीय है का मतलब उससे सजातीय विजातीय अन्य कोई नहीं है। ऐसा जो प्रज्ञान है वह ब्रह्म है, यानी निर्विशेष आनंद है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म शब्द का अर्थ करते हैं कि वो नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, नित्य मुक्त है। इति यानी इस प्रकार का विचार करके आत्म तत्व का निर्धारण कर लिया। अब ये जो चौथी कंडिका है, तीसरी कंडिका तक ही आत्म स्वरूप का निर्धारण हो गया, तो उपनिषदों का आरंभ जिसके लिए है, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बताने के लिए है ना, तो वास्तविक स्वरूप तो तृतीय कंडिका तक बता दिया गया, तो चौथी कंडिका से क्या बताया जा रहा है? तो कहते हैं निर्धारित आत्म स्वरूप के ज्ञान का फल बताने के लिए चतुर्थ कंडिका है। इसलिए लिखते हैं कि इदानीम एवं भूत ब्रह्मात्म विदः फलम वक्तुम स एतेन इत्यादि वाक्यम। तो इदानीम यानी चतुर्थ कंडिका के अवसर पर ये इदानीम शब्द का अर्थ निकलेगा। तो एवं भूत ब्रह्मात्म विदः, इस प्रकार का जो निरतिशय चिदानंद स्वरूप आत्मा है, इसको मैं के रूप में अनुभव करने वाले को जो फल मिलता है उस फल को वक्तुम, तो ब्रह्मात्म विदः फलम वक्तुम, ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्मज्ञान के फल का कथन करने के लिए स एतेन इत्यादि वाक्यम, ये वाक्य है। तत्र तत्शब्देन एक वचनांतेन प्रकृतानाम अपि कोयम आत्मा इत्येवं। अब ये भाष्य का अवतरण है। तो पहले मूल का उच्चारण कर लें, बाकी ये तत्र इत्यादि से स वामदेवो इत्यादि जो भाष्य है ना उसका अवतरण है। और फलम वक्तुम स एतेन इत्यादि श्रुति वाक्यम, ये वक्तुम यहाँ तक का अवतरण ग्रंथ हुआ मूल का, स एतेन इत्यादि मूल श्रुति का। अब मूल श्रुति का उच्चारण कर लें। स एतेन प्रज्ञेन आत्मना अस्माल्लोकाद् उत्क्रम्य अमुस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृतः समभवत् समभवत्। तो स एतेन प्रज्ञेन आत्मना अस्मात् लोकात् उत्क्रम्य, तो स ये सर्वनाम है, किसका परामर्शक होगा? तो जो विचार करने के लिए बैठे हैं वे तो अनेक है। कोयम आत्मा उपासमहे, यहाँ पर उपासमहे ये बहुवचन है ना, इसलिए इसका कर्ता हो जाएगा
वयम, जो तृतीय अध्याय के उपक्रम में प्रथम वाक्य है, कोयम आत्मा उपासमहे, वहां पर उपासना है आत्मविचार, आत्मचिंतन। तो आत्मा कौन है, इसका चिंतन करने के लिए बैठे हुए कितने हैं? अनेक हैं, कम से कम 3 तो ही है, तभी बहुवचन होता है ना उपासमहे। और उनका परामर्शक स शब्द यहाँ पर एक वचनांत होने से नहीं होगा। यदि उनका परामर्शक होता तो तई ऐसा तृतीय बहुवचन होता। तो बहुवचन न होने से, एक वचन होने से विचारक जो ऋषि हैं उनका परामर्श तो तत्शब्द से नहीं होगा यहाँ पर। और फिर किसका ग्रहण किया जाएगा? वर्तमान ज्ञानी का भी नहीं ग्रहण कर सकते, इसलिए कि वर्तमान के लिए तो आ जाता है इदम शब्द या एतत् शब्द। तो एषः होता या तो अयम होता, तो माना जाता वर्तमान जो विचारक है, वर्तमान में विचार करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया जिसने, वह। इसलिए यहाँ पर स शब्द का अर्थ निकलेगा पूर्व अध्याय में बताए गए ब्रह्मज्ञानी के रूप में वामदेव ऋषि, उनका परामर्शक हो जाएगा स शब्द। इसलिए स का अर्थ निकला ऋषि वामदेव। ऋषि वामदेव जी ने क्या किया? तो ये तेन प्रज्ञेन आत्मना, तो ये जो प्रज्ञात्मा है, प्रज्ञ शब्द से यहाँ पर लेना प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप, निर्विशेष ज्ञान स्वरूप, निरूपाधिक जो आत्मा है। प्रज्ञ शब्द निर्विशेष चेतन का परामर्शक है, निरूपाधिक चेतन का परामर्शक है। तो निरूपाधिक चिदानंद मैं हूं, ऐसा जान करके फिर अपनी अहंता को वहीं पर, यानी ब्रह्मनिष्ठ हो गए। तो ब्रह्मनिष्ठ होने से क्या हुआ? इस ब्रह्म ज्ञान ने ये कर दिया कि अस्मात् लोकात् उत्क्रम्य, तो लोक शब्द का अर्थ है वर्तमान शरीर, उपाधि। वामदेव ऋषि की जो उपाधि थी, उस उपाधि से उन्होंने उत्क्रमण कर लिया। लोक शब्द से लेना कार्यक्रम संघात को, और कार्यक्रम संघात से उत्क्रमण का अर्थ मृत्यु नहीं लेना, देहात्माभिमान का त्याग, देह भाव का त्याग। अभी तक अज्ञान था तो अपने आप को अज्ञानी कार्यक्रम संघात रूप ही समझते थे अज्ञान अवस्था में। अब ज्ञान हुआ निरूपाधिक आत्म स्वरूप का, तो निरूपाधिक आत्म रूप में अवस्थित होने से जो उपाधि है कार्यक्रम संघात, उससे उत्क्रमण हुआ का मतलब देहात्माभिमान छूट गया। देहात्माभिमान है अध्यास, उस अध्यास की समूल निवृत्ति हो गई। यही ब्रह्म ज्ञान का फल है ना। तो स एतेन प्रज्ञेन आत्मना अस्मात् लोकाद् उत्क्रम्य से बताया गया ऋषि वामदेव जी का इसी प्रज्ञान स्वरूप आत्मज्ञान से अध्यास निवृत्त हुआ, समूल अध्यास की निवृत्ति हो गई। फिर क्या हुआ? तो अमुस्मिन स्वर्गे लोके, यहाँ अमुस्मिन स्वर्गे लोके शब्द से लेना जो वर्तमान उपाधि में से आत्मभाव छूटते ही उन्हें स्वर्ग में अवस्थान हुआ उनका।
का मतलब शरीर छूट गया ऐसा नहीं और स्वर्ग चले गए ऐसा नहीं। यहाँ स्वर्ग शब्द है आत्मस्वरूप का बोधक। स्वर्गलोक शब्द का अर्थ है आत्मा, आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है ब्रह्म। तो ब्रह्म भाव में अवस्थित हो गए, ये अर्थ निकलेगा। तो अस्मिन स्वर्गे लोके, तो ब्रह्मलोक तो है ब्रह्मानंद, और ब्रह्मानंद में जो अवस्थित है उन्हें ब्रह्मानंद की एक एक मात्रा स्थानीय, जो मानुष्यानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद तक के आनंद हैं, वे हैं काम शब्द का अर्थ। काम्यन्ते प्राणिभिः इति कामा, इस उत्पत्ति से काम शब्द का अर्थ निकलेगा प्राणियों के द्वारा जिसकी कामना की जाती है। तो जो अज्ञानी लौकिक जन हैं उनके द्वारा कामना की जाती है मानुषानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद तक की, इसलिए वे हो गए काम शब्द का अर्थ, काम्यमान लौकिक आनंद। और उन काम्यमान लौकिक आनंदों का अंतर्भाव ब्रह्मानंद में है कि नहीं, इसलिए ये सर्वान कामान आप्त्वा का अर्थ निकलेगा ये इन सब का, यानी सभी कामों की प्राप्ति हुई, यानी सर्वानंद प्राप्त हुआ। और ये सर्वानंद है निरतिशय आनंद, और उस निरतिशय स्वर्गलोक में यानी आत्मस्वरूप में सर्वानंद को, निरतिशय आनंद को आप्त्वा, और उस आनंद की आप्ति है, प्राप्ति है अभिव्यक्ति। तो स्वरूपानंद की अभिव्यक्ति हुई, जैसे देहात्म भाव छूट गया तो स्वरूपानंद अभिव्यक्त हुआ। और स्वरूपानंद समाप्त होने वाला आनंद नहीं है, इसलिए वे अमृत समभवत का मतलब हुआ अमृत है परमात्मा स्वरूप ही, और तदात्मक हो गए। तदात्मक होना है जीवन मुक्त होना और बाद में विधेय मुक्त होना। तो अमृत समभवत से बताई गई दो प्रकार की मुक्ति, जीवन मुक्ति, विधेय मुक्ति। और समभवत इस शब्द का दो बार उच्चारण है अध्याय के समाप्ति का द्योतक। बाकी तो टीका है, टीका का विचार हम लोग कल करते हैं। आज 23 तारीख है, परसों एकादशी है। टीता मनो में वाची प्रतिष्ठितम आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुदं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।